Hi friends, good morning to all of you. Now welcome back once again in this class of the Paramecium. Now this is the part 2 of the Paramecium. In part 1 already we have explained and we have seen and I have explained about the structures of the Paramecium, introductions of the Paramecium, where it is found. This all we have already seen and here I have explained about it. Now today I'm going to explain about that where it is, how big it is, and what is the functions of its parts. यानी कि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं पार्ट 1 में कि इसके जो इंट्रोडक्शंस क्या होता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ पैरामीशियम देख चुके हैं, फिर पैरामीशियम कहाँ पाए जाते हैं वो देख चुके हैं. आज ये पार्ट 2 है पैरामीशियम के और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये पैरामीशियम कितना बड़ा होता है, इसके जो पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे फंक्शंस करता है. लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम हियर. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि स्पीसीज ऑफ अ पैरामीशियम इज वेरी वाइडली इन साइज फ्रॉम 50 माइक्रोन टू 300 माइक्रोन. यानी कि इसकी जो ये साइज है, आकृति जो होती है, इसका साइज जो होता है ये 50 माइक्रोन से 300 माइक्रोन के बीच में होता है, जो 0.00202 टू 0.130 में होता है. एंड दस कैन बी व्यूड अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, और इसे किसी भी लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है. फिर सेल्स आर यहाँ है, सेल्स आर टिपिकली ओवल एलोगेंट. ये जो इसकी आकृति होती है ये अंडाकार होती है, देख सकते हैं यहाँ पे आकृति इसकी अंडाकार है. फुट सिगार शेप अंडाकार होती है, शिगार शेप की इसके फुट जो होती है शिगार शेप की होती है. विच आर राउंडेड एट द फ्रंट, यानी कि फ्रंट जो होता है वो गोल होता है और बैक वाला जो होता है पॉइंटेड होता है. जैसे ये बैक वाला जो है, ये फ्रंट वाला है, ये राउंडेड है, और बैक वाला जो है ये पॉइंटेड है. इसलिए so that because of its characteristics of the size and shape it is also called the sleeper cell. यानी इसकी आकृति की वजह से ही इसको स्लीपर सेल के नाम से भी जाना जाता है. देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये स्लीपर के जैसा है, इसलिए इसे स्लीपर सेल के जैसा स्लीपर सेल के नाम से भी जाना जाता है. आप यहाँ पे देखेंगे पार्ट्स ऑफ द पैरामीशियम, यानी पार्ट्स ऑफ द पैरामीशियम, यानी पैरामीशियम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है. द बेसिक anatomy of a paramecium shows that the following distinct and specialized structures in their cells. यानी कि इनकी जो बेसिक पैरामीशियम की जो बेसिक मतलब डिस्टिंक्ट और स्पेशलाइज्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, उसके जितने भी इसमें पार्ट्स पाए जाते हैं, ये जितने भी जैसे ट्राइकोसाइट्स है, सीलिया है, पेलिकल है, फूड वैक्यूल है, ये सारे के सारे माइक्रो न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस है, एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है, फिर यहाँ पे साइटोप्रोडक्ट है, न्यूली फॉर्म्ड फूड वैक्यूल है, साइटोप्रोडक्ट. ये सारे गुलेट है, सारे के भागों को हम लोग एक एक करके अब देखेंगे आगे. नाउ अब हम लोग देखते हैं इसके पार्ट्स और फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, इसके पार्ट्स जो होते हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है पार्ट्स एंड फंक्शन. तो पहला जो होता है पेलिकल होता है. इसमें पेलिकल ए वाला जो भाग होता है इसे पेलिकल बोला जाता है, ए वाला भाग पेलिकल. इसका फंक्शंस क्या है पेलिकल का, जो पेलिकल होता है फ्लेक्सिबल थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ द आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो होता है फ्लेक्सिबल, काफी लचीला होता है, पतला होता है. मेम्ब्रेन जो होता है ये सेल में मतलब इसका मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं, ये आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे ये बने होते हैं. एंड इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड एपीप्लाज्मा, और एक इनर जो इनर होते हैं, इनर प्लाज्मा जो होते हैं उससे भी बना होता है. इसे एपीप्लाज्म के नाम से, इनर को एपीप्लाज्म, जो इनर होता है उसे एपीप्लाज्म बोलते हैं. बट लैकिंग अ सेल वॉल, लेकिन इसमें जैसे और सेल्स जो होते हैं, जैसे हम लोग प्लांट सेल्स को देखे थे, तो प्लांट सेल्स में जैसे सेल वॉल पाया जाता है इसके बाहर वाले आवरण में प्लांट सेल्स में, वैसे इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता. पेलिकल प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, और पेलिकल, ये जो पेलिकल जो होता है इसे आउटसाइड इन्वायरमेंट से, या बाहरी जो
वातावरण है इससे इसको बचाता है। अब यहाँ पे देखते हैं सीलिया। सीलिया क्या है? सीलिया है यहाँ पे, ये है सीलिया, ये जो हेयर जैसे बाल जैसे आपको दिख रहे हैं, हेयर जैसे, यही सीलिया है, बाहर बाहर ये सीलिया है। ये अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इट इज ऑफ टू टाइप्स। सीलिया जो होता है प्राइमरी रूप से, ये मतलब सीलिया जो होता है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडिनल रूट्स थ्रू आउट द बॉडी दैट हेल्प्स इन देयर मूवमेंट। यानी ये जो होता है ये प्राइमरी शॉर्ट्स होता है, ये छोटे छोटे होते हैं बाहर, यहाँ पे देख सकते हैं रुए जैसा ये छोटे छोटे पाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो होता है ये प्रोजेक्शन से अरेंज्ड होता है, ये इसमें प्रोजेक्शन होता है, देख रहे हैं यहाँ निकला हुआ प्रोजेक्शन के जैसा। लॉन्गिट्यूडिनल रूल्स, ये बिल्कुल रोज में एक समान होता है बाहर निकला हुआ, यानी इसके बॉडी में पूरे चारों तरफ से निकला हुआ होता है, जो यहाँ पे दिख रहा है। स्ट्रक्चर्स में भी हम लोग देख सकते हैं कि पूरा ये निकला हुआ है पूरे इसके बॉडी में, जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी इसको मूव करने में ये हेल्प करता है। द अदर्स आर लॉन्ग एंड फीवर इन नंबर्स, और दूसरे जो होते हैं वो लॉन्ग्स होते हैं, बड़े होते हैं, और फीवर होते हैं, कुछ होते हैं। दूसरे जो होते हैं इसमें वह मतलब बड़े होते हैं और कुछ ही नंबर्स में होते हैं, यानी बहुत कम पाया जाता है। प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ देयर बॉडी, पोस्टीरियर जो एंड ऑफ बॉडी होते हैं यहाँ पे ये वाला है, पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी ये है, यहाँ पे ये पाया जाता है। दैट हेल्प टू कैच एंड इट प्री, जो इसके प्रे जो शिकार होता है उसको पकड़ने में और उसको खाने में इसकी मदद करता है। तो ये था सीलिया के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं इसके अगले नेक्स्ट भाग को। ओके, नाउ वी सी द थर्ड पार्ट ऑफ इट, यानी इसका तीसरा जो भाग होता है वो हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला भाग जो होता है साइटोप्लाज्म, ये वाला भाग और ये वाला भाग मिलके ये एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है, और दोनों मिलने से दोनों मतलब साइटोप्लाज्म के भाग। द जेली लाइक फ्लूइड दैट फिल्स ऑफ द एंटायर सेल, यानी जेली लाइक जेल के जैसा होता है, ये फ्लूइड होता है और लिक्विड के जैसा फ्लूइड होता है, ना ही मतलब कि लिक्विड होता है, ना ही मतलब ये होता है फ्लूइड होता है, बिल्कुल गाढ़ा होता है। ये पाया जाता है, ये वाला है एक्टोप्लाज्म, और एंडोप्लाज्म होता है। द आउटर थिन डेंस एंड क्लियर लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म, और जो आउटर होता है लेयर एकदम क्लियर होता है और थिन होता है, जिसे एक्टोप्लाज्म बोला जाता है। बिलो दिस लाइज था एंडोप्लाज्म, और इसके नीचे वाला जो होता है, ये वाला जो होता है ये एंडोप्लाज्म है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एंडोप्लाज्म है। उसके नीचे जो होता है वो एंडोप्लाज्म पाया जाता है। फ्लूइड टाइप ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म, एक फ्लूइड टाइप ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है दैट कंटेन्स द मेजॉरिटी ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, और जिसमें इसके जितने भी सेल इस सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि पैरामीशियम के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी इसके ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, सारा का सारा इसी फ्लूइड में रहता है। एंडोप्लाज्म वाला फ्लूइड में रहता है। बीइंग अ सेल दैट इज नॉन फाइटोसाइथेटिक, यानी कि एक सेल होने के बावजूद एक सेल मतलब है तो होते हुए यह नॉन फाइटोसाइथेटिक है इन नेचर एंड परफॉर्मिंग रेस्पायरेशन, और इसमें परफॉर्मिंग रेस्पायरेशन भी होता है, यानी श्वसन की भी प्रक्रिया होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया, और जो ये श्वसन की प्रक्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, एंड अ गोल्गी apparatus and phagosome लाइसोसोम सिस्टम सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि एक यूकैरियोटिक सेल में जैसे कि रेस्पायरेशन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, फिर गोल्गी अपैरेटस रहता है, फैगोसोम लाइसोसोम सिस्टम, ये सारे के सारे उसमें पाए जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही भी ये मतलब भाग श्वसन प्रक्रिया इसमें रेस्पायरेशन की प्रक्रिया प्रोसेस से करता है।